हेलो स्टूडेंट्स। आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह, जो कि आपकी क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल में फर्स्ट लेसन दिया हुआ है, इसे पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ जो खुशवंत सिंह है ऑथर, इसने अपने पास्ट को याद करते हुए यह लिखा है जब वह अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहा करते थे। इसे पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन। लेखक ने अपनी दादी के लिए बताया है कि उसकी दादी माँ ठीक उसी तरह से थी जैसे सभी की दादी माँ होती हैं, ओल्ड होती हैं। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। लेखक बताता है कि जैसे वह पिछले 20 सालों से उसे जानता है, अपनी दादी माँ को, उसने हमेशा उसे ओल्ड और रिंकल्ड देखा। यह रिंकल का मीन्स चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियों से है। ओके, people said that she had once been young and pretty, and had even had a husband, but that was hard to believe. ऑथर का कहना है कि लोग कहते थे कि उसकी दादी माँ कभी यंग और प्रिटी हुआ करती थी और उनके एक हस्बैंड भी थे, लेकिन यह बात ऑथर के लिए विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. यहाँ लेखक ने अपने दादाजी के बारे में बताया है, जो कि उस समय नहीं थे, लेकिन उनकी एक तस्वीर घर में टंगी हुई थी। यहाँ लिखा है कि माय ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे जो दादाजी थे उनकी तस्वीर मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में टंगी हुई थी। यहाँ देखो, मेंटल पीस जो शब्द लिखा है, इसका मीनिंग है कि हम विंटर्स में अपने घर में एक जगह आग जलाकर रखते हैं, जिसमें एक चिमनी भी होती है जो कि धुएं को ऊपर ले आती है। तो जो जलाने की जगह है, ठीक उसके ऊपर एक स्टोन का या वुड का एक पार्ट होता है जिस पर हम कोई सामान रख सकते हैं। तो उसी का मीन्स यहाँ मेंटल पीस दिया हुआ। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। अब उसके ड्रेसिंग सेंस को देखकर उसने ऑथर ने लिखा है कि उसने दादाजी ने देखकर ऐसा लगता है उन्होंने बहुत बड़ी एक पगड़ी पहन रखी है। टर्बन मीन्स पगड़ी, और लूज फिटिंग ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। हिज long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. अब जो दादाजी उसे देखकर उन्हें लेखक को लगता है कि जो उनकी बियर्ड है उसने काफी हद तक उनकी चेस्ट पार्ट को ढक रखा है, और उससे ऐसा लगता है कि वह काफी बड़े हैं, 100 years एटलीस्ट। नेक्स्ट, ही did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. दादाजी के बारे में ऑथर ने बताया कि वह ऐसे नहीं लगते कि जैसे उनकी वाइफ हो और उनके बच्चे हो, लेकिन वो ऐसे लगते हैं जैसे कि उनके ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. दादी माँ के बारे में ऑथर कहते हैं कि वह कभी यंग और प्रिटी थी, यह सोच पाना उसके लिए बहुत ही कठिन है, ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। She often told us of the games she used to play as a child. दादी माँ बच्चे से, ग्रैंडसन से उन चीज़ों को शेयर करती हैं, उन गेम्स को शेयर करती हैं जो बचपन में वह खुद खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. अब जो दादी माँ बचपन की अपने गेम्स के बारे में ग्रैंडसन को बताती हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स इलॉजिकल, और अनडिग्निफाइड। हियर अनडिग्निफाइड मीन्स अशोभनीय, यानी शोभनीय नहीं लगता था उनके पार्ट पर ऐसी बातें। और हम क्या किया करते थे कि उनकी बातों को एक प्रोफेट्स की बताई हुई कहानियां, प्रोफेट्स मीन्स भविष्यवाणी करने वाले, जो एक भविष्य के बारे में एक कहानी बनाते हैं, इस तरह से हमें लगती थी और हम उन पर विश्वास नहीं किया करते थे। आगे देखते हैं।
she had she had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. यहाँ देखिए, राइटर ने अपनी दादी माँ के बारे में लिखा है कि शी हैज बीन शॉर्ट, वो शॉर्ट हैं, उनकी यानी कि हाइट कम है, फैट हैं और स्लाइटली बेंट। स्लाइटली बेंट का मीनिंग है कि जब एज बढ़ती है तो हम झुक जाते हैं आगे की ओर। बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया है उसने दादी माँ के बारे में। और दादी माँ का जो फेस है, उस चेहरे पर ढेर सारी जो रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं, इधर उधर जाती नजर आती हैं। No, we were certain she had always been as we had known her. और लेखक कहता है कि नहीं, हम बिल्कुल सर्टेन मीन्स श्योर, कंफर्म थे कि शी हैड बीन, वो वैसी ही थी जैसी जैसे कि हमने उसे जाना है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इतनी बूढ़ी दिखती हैं कि इससे और ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड had stayed at the same age for 20 years. देखिए, राइटर ने अपनी दादी माँ को पिछले 20 सालों से देखा है और वैसा ही देखा है शुरुआत से जैसे कि अब हैं। तो वह यही कहता है कि इससे ज़्यादा और ओल्ड वह नहीं हो सकती। She could never have been pretty, but she was always beautiful. अब देखिए, ग्रैंडसन का अफेक्शन तो होता है दादी माँ के लिए, चाहे वो फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं हो, पर ग्रैंडसन के लिए बहुत ही अच्छी थी। ग्रैंडसन उन्हें बहुत पसंद करता था। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. यहाँ देखिए, राइटर ने उसके चलने के बारे में कहा है कि दादी माँ कैसे घर में चलती थी। हॉबल्ड, हॉबल्ड मीन्स है चलना, वॉक। तो वो घर में जो चलती थी, स्पॉटलेस वाइट मीन्स एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनता पहना करती थी, और उनके चलते समय एक हाथ उनकी वेस्ट पर, जो कि उनके बॉडी को चलने में सपोर्ट देता था, और दूसरा हाथ से वह रोजरी, रोजरी मीन्स है माला। माला मीन्स जो रिलीजियस पीपल भगवान का नाम जो काउंट करते हैं माला से, मोतियों से, ठीक उस तरह से ये रोजरी दिया हुआ। नेक्स्ट, her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. सिल्वर लॉक्स, सिल्वर मीन्स है व्हाइट कलर से, जो ओल्ड एज में व्हाइट कलर हो जाता है हेयर का, और लॉक्स मीन्स है हेयर। जो उसके सफेद बाल है उसके चेहरे पर बिखरे रहते थे। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स बिखरे होना। उसके चेहरे पर, चेहरा कैसे दिया, पेल एंड पकड़ फेस। पेल मीन्स आप कह सकते हैं कि जो ओल्ड एज में एक वीक फेस हो जाता है। पकड़ मीन्स दैट इज लाइफलेस, वीक। उसके चेहरे के बारे में बताया है। और उसके लिप्स जो हमेशा मूव करते रहते थे, एक इनऑडिबल प्रेयर मीन्स धीमी आवाज में कही जाने वाली प्रार्थना वह हमेशा किया करती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। ऑथर के लिए तो हमेशा ब्यूटीफुल थी, ग्रैंडसन के लिए तो ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल एज यू नो। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. Here you see, हाँ, ऑथर कहते हैं वह ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो ऐसी लगती थी जैसे कि एक विंटर सीजन में आप देखें लैंडस्केप यानी एक सीनरी जो कि माउंटेन्स की हो। माउंटेन की सीन को देखिए कैसी सुंदर लगती है, ठीक इस तरह से उसने दादी माँ की ब्यूटी को एक्सप्रेस किया है। एन एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स स्प्रेड, फैले हुए होना। और प्योर वाइट सेरेनिटी, एक चारों ओर सफेद पवित्र, एक जैसे नेचर में आप देखते हैं फॉगी विंटर में कि एक सफेद चादर से ढका हुआ होता है एटमॉस्फेयर, और बहुत सूदिंग लगता है मन को। जैसे लिखा है ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और हमें बहुत संतुष्ट करता है, ऐसा उसने अपनी दादी के लिए कहा है। नेक्स्ट पर देखते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। जो गांव में रहते थे दोनों, दादी माँ और
जो ग्रैंडसन है, दोनों एक फ्रेंडली रहते थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। हम दोनों साथ साथ रहा करते थे। जबकि बात है जब मेरे पेरेंट्स ने, ऑथर ने कहा कि उसके पेरेंट्स ने आ, उन्हें यहाँ छोड़कर वह पेरेंट्स दोनों सिटी सेटल होने के लिए गए थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। दादी माँ रोज सुबह ग्रैंडसन को जगाती और उसे स्कूल जाने के लिए रेडी किया करती। शी सेड her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। क्या देखिए, डेली ये सुबह उठाना दादी माँ का ग्रैंडसन को और स्कूल के लिए तैयार करना, तो यहाँ लिखा है कि शी यूज टू वेक मी अप, और मुझे डेली समय से उठाती सुबह और स्कूल के लिए तैयार करती। और एक मॉर्निंग में एक भजन जो प्रेयर है, और मोनोटोनस सिंग सॉन्ग मैनर में, मोनोटोनस वर्ड का मीन्स होता है जो कि बड़ी नीरस सी लगती है, अनइंटरेस्टिंग ऑथर के लिए, लेकिन वो सुनता था। कब गाती थी? जब वह उसे बेदिंग से नहलाती थी, स्कूल जाने के लिए तैयार किया करती थी, तब की बात। अब इस आशा से वह ऐसा किया करती थी कि एक दिन वो बड़ा होकर के इसको सीख लेगा और इसी तरह गाएगा, ऐसी उनकी आशा थी। आई लिसन, अतर कहता है कि मैं उसे बड़े ध्यान से सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज बहुत पसंद थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी उसे याद करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच मी वुडन स्लेट विद विच शी हैड ऑलरेडी washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। और वहाँ मुझे यह चीजें लाकर देती थी स्कूल के लिए। तो यहाँ देखिए, ऑथर ने उन चीजों का जिक्र किया है जो कि पहले यूज हुआ करते थे पढ़ाई में। जैसे आजकल हम नोटबुक यूज करते हैं, पहले ऐसा नहीं था। और एक लकड़ी की तख्ती हुआ करती थी जिस पर प्लास्टर करके ले जाते थे और स्टूडेंट्स उस पर लिखा करते थे, वो नोटबुक का काम किया करती थी। और एक अर्थन मीन्स मिट्टी की बनी हुई इंक पॉट और एक पेन, और इन सबको बांध करके एक बंडल बना करके उसे मेरे को हैंड ओवर कर दिया करती थी। नेक्स्ट, आफ्टर after a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school। और हम दोनों स्कूल जाते। और इससे पहले वो मेरे को एक ब्रेकफास्ट अच्छा सा कराती थी। एक स्टेल मीन्स बासी चपाती के लिए है, और वो जो चपाती जिस पर बटर लगा करके और थोड़ी सी शुगर डाल करके मुझे दिया करती, और वो मुझे स्कूल छोड़ने को जाती। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। अब देखिए, यहाँ दादी के बारे में बताया कि दादी रिलीजियस थी, काइंड थी टुवर्ड्स एनिमल्स, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कि विलेज डॉग्स के लिए वो स्टेल चपाती लेकर जाती थी, जैसे कि लौटते समय स्कूल से विलेज डॉग्स को। अब आगे देखिए, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ हमेशा मुझे स्कूल छोड़ने जाती। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। और रीजन क्या था कि उनका जो मंदिर था जहाँ उन्हें पूजा करनी होती थी, वह मेरे स्कूल के बिल्कुल पास था, जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट मीन्स या पुजारी और टीचर से भी है। टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो हमारे टीचर थे वो हमें अल्फाबेट, अक्षर, वर्णमाला और मॉर्निंग की प्रेयर हमें सिखाते थे, कराते थे। While the children sat in rows on each side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus। है देखिए, हम सब स्टूडेंट मिलकर क्या करते थे, एक रोज में लाइन लगाकर बैठ जाते दोनों साइड वेरांडा में, और सिंगिंग यानी गाने एक गाते थे अल्फाबेट को लर्न करने के लिए, और प्रेयर को भी एक कोरस मीन्स है मिल करके हम यह काम करते थे। जैसे छोटे बच्चे आपने देखा होगा स्कूल में पोएम को गाकर याद करते हैं। माई ग्रैंडमदर सेट इनसाइड रीडिंग स्क्रिप्चर्स। और उस समय मेरी दादी माँ जो धार्मिक पुस्तक है, रीडिंग स्क्रिप्चर्स मीन्स जो रिलीजियस बुक्स है, वह मंदिर में बैठकर पढ़ा करती। व्हेन वी
हैड बोथ फिनिश्ड, जब दोनों ही, मैंने अपना स्कूल खत्म कर लिया और उन्होंने अपनी धार्मिक जो पूजा पाठ है उसको खत्म कर लिया, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और हम दोनों वापस आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय हमें मंदिर के जो जो डोर है, दरवाजे पर हमें विलेज के डॉग्स मिला करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्लोइंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपाती विथ यू टू दैम, और जो हम चपाती उनको खिलाते थे उनके लिए फाइट करते थे आपस में, एक दूसरे को शाउट करते थे, इस तरह हमारे साथ हमें फॉलो किया करते थे घर तक जाते हुए। नेक्स्ट इज व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। अब मैंने जो शुरू में बताया कि जो ऑथर है उसके पेरेंट्स सिटी में सेटल होने के लिए गए थे, और जब वो वेल सेटल हो गए तब उन्होंने हमें भी अपने साथ शहर में रहने को बुलाया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। टर्निंग पॉइंट, यू नो, टर्निंग पॉइंट मीन्स एक लाइफ में बदलाव आना, चेंज होना, जो कि हमारी फ्रेंडशिप में है। वह फ्रेंडशिप किसकी बात कर रहे हैं? दादी माँ और ग्रैंडसन की। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अब शहर में जाने के बाद देखिए उनमें क्या चेंज होता है कि हम हमेशा एक साथ एक ही रूम में रहा करते थे, दादी माँ और मैं। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। अब दादी माँ शहर में मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल। अब देखिए यहाँ जो ऑथर है, शहर में उसने इंग्लिश स्कूल मीन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया, और वह स्कूल जाने के लिए मोटर बस का यूज करता था, इसलिए दादी माँ उसके साथ नहीं जाती थी। आगे देखें, देयर वर there were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब शहर के जहाँ घर में रहते थे वहाँ गली में डॉग्स तो नहीं थे, तो उसने दादी माँ ने खिलाने के लिए डॉग्स की जगह स्पैरोज जो है शहर में उनको ढूंढ लिया, और अपना समय स्पैरोज को खिलाने में पास किया करती थी, जिससे उन्हें कंफर्ट हो।